ये कहानी मेरे दोस्त मुकेश जी ने खुद अपनी आवाज़ में डब कर भेजी है। तो कृपया आप उन्हीं की आवाज़ में सुनिए। महाभारत का एक बहुत अच्छा किस्सा है पाप और पुण्य के हिसाब से। पाप की जो सज़ा है वो कभी न कभी मिलती ज़रूर है। तो आप ज़रा आराम से और ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। कथा का नाम है पुण्य और पाप। यह कथा महाभारत के उस समय की है जब भीष्म पितामह युद्ध के दौरान धनुष्य के शैया पर लेटे पड़े थे। उनका शरीर पूरा लहूलुहान था। बहुत ज़्यादा यातनाएं, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं थी और ऐसे पीड़ाओं के बीच भी उन्हें मृत्यु नहीं आ रहा था। रात का समय था। भगवान कृष्ण जो कि सर्वज्ञानी है, वे भीष्म पितामह के पास आए और उन्होंने भीष्म पितामह के सेहत की पूछताछ की। तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के कान में पूछा कि हे भगवान, मैंने तो कई वर्षों में कई सालों में मैंने कोई पाप नहीं किए, किसी को यातनाएं नहीं दी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, फिर मुझे को ऐसे पीड़ादायी मृत्यु क्यों आ रही है। तो भगवान कृष्ण स्मित हास्य करते हुए भीष्म पितामह के कान में बोलते हैं कि हे भीष्म, आप आपके पूर्व जन्म में जाकर देखिए कि आपने कौन सा पाप किया था। तो महाज्ञानी भीष्म अपने पूर्व भव में पिछले जन्म में जाकर देखना चाहते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, परंतु उन्हें कोई पाप, कोई गलती की गई ऐसा दिखा नहीं। तो वे फिर से कृष्ण को पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखा नहीं कि जिससे मुझे यह पाप लगा और इसके वजह से मुझे इस मृत्युशैया पर सोना पड़ रहा है। तो कृष्ण भगवान बोलते कि आपको 100 जन्मों तक पीछे जाकर देखना है और आपने क्या पाप किया ये आपको खोजना है। तो भीष्म पितामह आंखें बंद करके अपने पूर्व भव में देखना चाहते हैं, परंतु 100 जन्मों तक भी उन्हें ऐसा कोई दृश्य, ऐसी कोई घटना नज़र नहीं आती। भीष्म पितामह आंखें खोल फिर से भगवान कृष्ण को पूछते हैं, हे प्रभु, आप मुझे साफ साफ बताइए कि मैंने क्या किया था। मैं इतने जन्मों तक भी पीछे जाकर देखा हूँ, परंतु मुझे मेरे हाथ से कोई किसी का बुरा हुआ, किसी के साथ मैंने कोई दुर्व्यवहार किया या किसी के लिए पाप किया ऐसा दिख नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण भीष्म को बोलते हैं कि आप एक जन्म और पीछे जाइए। तो भीष्म पितामह फिर से एक बार आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करने के बाद उन्हें जो दृश्य दिखता है वह ऐसा कि उस समय के भीष्म रथ पर सवार, 8 घोड़ों के रथ पर सवार, सर पे तेजस्वी मुकुट, हाथ में तलवार, बहुत सारे सैनिक उनके पीछे और रथ के आगे घोड़े, ऊंट, उसके आगे बहुत सारे सैनिक तलवारें लिए और सबसे आगे ढोल बज रहे हैं और उनके ढोल के आगे अगुवाई करने के लिए भालों में भाला लेकर चलने वाले सैनिक आगे कूच कर रहे हैं। ये पूरी सवारी भीष्म के शहर की तरफ जा रही थी। भीष्म और उनकी सेना एक युद्ध जीतकर लौट रहे थे और उनके आगमन की तैयारी पूरे शहर में चल रही थी। ऐसे में जबकि ये इतनी बड़ी सेना और इतनी बड़ी भीड़ रास्ते पर चल रही थी, तो अचानक से एक सांप जो कि
रास्ता पार कर रहा था वो एक भाला पकड़े सैनिक के नज़र में आता है। सैनिक उस सांप को अपने भाले से उठाकर झाड़ियों में फेंक देता है, यह सोचकर कि वह सांप किसी के पैर के नीचे, घोड़े या हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मर न जाए। फिर भीष्म अपने अपनी जगह पर अपने महल में जाकर आराम करते हैं। इधर वह सांप जो कि फेंका गया था भाले से, वह एक बबूल के पेड़ में अटक जाता है और बबूल के पेड़ में कांटों में उसके शरीर में पूरे गड्ढे हो जाते हैं और लहूलुहान हो जाता है। सांप जैसा जैसा आज़ाद होने की कोशिश करता है उसमें वह और धंसता जाता है। कांटों से उसके शरीर में और लहू निकलता है और वह पड़े 15-20 दिन तक ऐसे ही पड़ के यातनाओं में फिर वह मृत्यु पा जाता है। यह दृश्य देखने के बाद में भीष्म कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें मेरी कहाँ से गलती हुई और मैंने सांप को तो मारा नहीं, तो उसका पाप मुझे क्यों लग रहा है। तो भीष्म को भगवान कृष्ण कहते हैं कि माना कि आपने उस सांप को स्वयं नहीं मारा, परंतु वह सांप जिस सैनिक ने उठाकर फेंका वह आपके लिए काम कर रहा था, और जब कि वह सैनिक ने स्वयं फेंका तो उसे भी उसका पाप लगा, और तब कि आप उसके मालिक थे, आप उसके आश्रयदाता थे, तो उसका पाप आपको भी उतना ही लगा, और जैसी मृत्यु उस सांप को आई वैसी मृत्यु आपको भगवान ने तय की। भीष्म, आप इतने पुण्यवान जीव थे कि 100 जन्मों तक भी उस पाप का आपको सजा देने का समय नहीं आया, परंतु 100 जन्मों के बाद भी आज वह समय आया जब आपके पुण्य पर आपका पाप भारी हुआ है, और इस कारण आपको 100 जन्मों पूर्व किए गए पाप की सज़ा आज मिल रही है। मित्रों, यह एक महाभारत की ऐसी कथा है जो हमें पल पल यह बताती है कि जो भी करना है वो अच्छे के लिए करना है। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना। जिसका भी आप बुरा सोचोगे या बुरा करोगे वह आपको फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो भला करो और फल पाओ, बुरा करो और सजा पाओ। धन्यवाद। नमस्कार बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कहानी कहने का सिलसिला शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आप जो कहानियाँ शेयर कर रहे हो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम जैसों के छोटे बच्चों के लिए यह एक व्यक्तित्व बनाने वाली चीज़ है।